हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो तीन प्रमेय और उसके बाद दो तीन एग्जाम्पल की। जैसा कि देखिए, ये जो है आप लोगों का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सिंपल जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं यानी चतुर्भुज होते हैं उन सभी के बारे में हमने जाना था। और उसके बाद जो दूसरा लेक्चर था उसमें एक तो था चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का एडिशन 360 अंश होता है और उसके बाद 5 प्रमेय था। ओके, यानी मिला जुला कर 6 प्रमेय हम बताए थे दूसरे लेक्चर में। और इस लेक्चर में एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो 8.6 और 8.7 ये दो है प्रमेय नंबर 8.6 और 7। दो प्रमेय बताएंगे उसके बाद एक दो एग्जाम्पल। जैसे देखिए, जो हम 5 प्रमेय बताए थे, ध्यान दीजिएगा, अभी अपने आप कर ले जाएंगे। जैसे जो 5 प्रमेय हम बताए थे आप देखे होंगे तो हमने उसमें सिंपल काम क्या किया था कि कोई भी चतुर्भुज हमने लिया, उसके बाद उसके एक विकर्ण को हम मिलाए थे। ओके, उसके एक विकर्ण को मिला करके हमने ये दोनों जब प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, जब हमने दोनों प्रूव कर दिया कि 1 और 2 क्या है, सर्वांग त्रिभुज है, तो हमने 5 आप लोगों को निष्कर्ष निकाला था। 5 निष्कर्ष निकला था। पहले निष्कर्ष तो सिंपल था कि अगर कोई भी डायगोनल हम खींच रहे हैं, विकर्ण खींच रहे हैं चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, तो ये जो है दोनों सर्वांग त्रिभुज में क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। और दूसरा जो इसमें था, दूसरा हम ये बताए थे कि ये भुजाओं को लेकर था कि सम्मुख भुजा बराबर है तो समांतर चतुर्भुज होगा, और अगर भुजा बराबर है तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा बराबर होगा। उल्टा सीधा दोनों एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, और उसके बाद हमने ये यहाँ से दूसरा तीसरा हो गया था। चौथा में हमने आपको कोण को लेकर बताया कि जिसके सम्मुख कोण बराबर और समांतर चतुर्भुज होता है, और पांचवा इसका अपोजिट था। ओके, अगर सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं तो समांतर चतुर्भुज, और अगर समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आज जो है हम ये जो दोनों प्रमेय बताएंगे, यहाँ पर एक डायगोनल को नहीं, हम यहाँ पर सिंपल 2 डायगोनल को लेकर बात करेंगे। जैसे समांतर चतुर्भुज में भाई अगर कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल्स देख रहे हैं तो सिंपल काम हम क्या कर सकते हैं, 2 डायगोनल खींच सकते हैं। जैसे कोई सा भी हम ले ले तो 2 डायगोनल तो बनेगा ना बनेगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की, तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए हम सिंपली बात कर रहे थे कि एक चतुर्भुज को हम लिए, अभी तक हमने सिंपल एक चतुर्भुज में केवल एक विकर्ण को मिला रहे थे, तो हमको 4-5 जो भी मिलना था वहां से हमको प्रमेय मिला। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देते हैं। जैसे देखिए ये और उसके बाद ये, यानी अब यहाँ पर हम जो भी चीज लिखेंगे तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो चीज दिया है, ओके, हम यहाँ ये लिख देंगे। अब जो चीज दिया है हमको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने कल भी बताया था, और उसके बाद उससे पहले भी त्रिभुज में बहुत बताया है। सिंपल काम क्या करेंगे, हमने चतुर्भुज ABCD को माना है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चतुर्भुज ABCD दिया है। ओके, चतुर्भुज ABCD है। अब उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है। अब प्रूफ देखिए, एक फिर बता दे, जो प्रमेय आपका पूछेगा, मान लीजिए डायरेक्टली कभी भी पेपर में ये नहीं पूछेगा कि प्रमेय 8.7 बताइए, प्रमेय 8.6 बताइए। एनसीईआरटी चूंकि अपने क्रम वाइज चल रहा है सिस्टमेटिक से, तो अलग बात है कि वो नाम दे दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं पूछेगा। अगर उसको पूछना ही है तो क्वेश्चन वही जो प्रमेय रहता है वही क्वेश्चन में दे देगा। जैसे कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजा अगर बोल दिया तो अब आपको वहां पर जो प्रूव करना है उसमें क्या लिखेंगे, आप सम्मुख साइड को लिखेंगे। और अगर कभी कोण को पूछा तो कोण को लिखेंगे। इसलिए ये जो यहाँ पर आपको प्रूव करना है, ओके, यानी सिद्ध जो करना है, हम इस चीज को अभी छोड़ते हैं। अभी आप समझ जाएंगे कि क्या चीज हमको करना है। हमको जो सिद्ध करना है उसको हम अभी छोड़ते हैं। ओके, और उसके बाद रचना में हम एक चीज लिख सकते हैं। रचना में हम क्या लिख सकते हैं कि विकर्ण, अब यहाँ पर विकर्ण नहीं विकर्णों बोलेंगे क्योंकि भाई 2 हैं विकर्णों, AC एवं BD को मिलाया। ओके, जब हम AC को और BD को आपस में मिला रहे हैं तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि O पर दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। अब आपको हम बता भी देते हैं कि यहाँ पर हमको प्रूव क्या करना है।
सुन लीजिए। जैसे जो 8.6 पर में है वो सिंपल यहाँ पर बोल रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि ये जो भी डायगोनल है आपस में जहां भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो क्या ये दूरी ये आपस में बराबर है, यानी BO और OD आपस में बराबर हैं या नहीं, AO और OC बराबर हैं या नहीं, हमको यही प्रूव करना है इसमें। ओके, यही सिंपल काम क्या है। जैसे चतुर्भुज ABCD है, ओके, दोनों डायगोनल को जब हम खींचें तो यहाँ पर O पर मिल रहे हैं, ओके, O पर। तो हमको यहाँ पर जो प्रूव करना है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको पता होगा कि हमको क्या प्रूव करना है कि ये साइड इसके बराबर है, ओके, और यहाँ का ये साइड इसके बराबर है। तो अगर हमको दोनों साइडों को इक्वल करना है तो हम क्या कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि अगर हमको ये साइड इक्वल करना है तो हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं कि त्रिभुज AOB और उसके बाद त्रिभुज AOD को सर्वांगसम प्रूव कर दें। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम प्रूव कर देंगे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल है, ओके, ये एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर हम प्रूव कर दें कि त्रिभुज BOC एंड AOD सर्वांगसम है, भाई ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, क्योंकि इसको जब उल्टा करेंगे, इस पर रखेंगे तो ये इसके बराबर में जाएगा, ये इसके बराबर में, और ये एंगल उभयनिष्ठ है तो ये तो है ही है। तो यहाँ से इस चीज को हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस चीज को इक्वल करने के लिए दो रास्ता मेरे पास है। पहला रास्ता है जो है ये वाला अगर हम ध्यान से देखें तो हमको कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। क्यों? जैसे AOB को हम जब उठाएंगे तो हम ये देख रहे हैं ये कोण हमारा, जैसे ये नहीं बोला है कि ये समद्विभाजित करते हुए जा रहा है। खैर समद्विभाजित होगा आगे, जब अभी कई सारे पर में मिलेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस चीज को लगाना थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या चीज देखेंगे, BOC और AOD को। तो सिंपल काम हम यहाँ से क्या करेंगे कि त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD को उठाते हैं, AOD को। हमको इसी को सर्वांगसम प्रूव कर देना है, अपने आप ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। हमको ये प्रूव भी करना है, तो हम यहाँ से करेंगे क्या, देखिए सबसे पहला काम, अगर हम यहाँ से AD पैरेलल टू लेकर चले किसको, BC को, AD पैरेलल टू BC, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि AD अगर पैरेलल है BC के, यानी देखिए AD पैरेलल है BC और इस पर जो है एक तिर्यक रेखा यहाँ खींची गई है इस प्रकार से। तो आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ का ये कोण, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कोण और इसके ये कोण के इक्वल है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये कोण और ये कोण इक्वल है। तो अगर AD पैरेलल टू BC है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ADO इक्वल टू एंगल CBO। ओके, कैसे हुआ, आप तुरंत लिख सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, AD पैरेलल टू BC लिए थे और यहां से अब की बार क्या लेंगे हम, AB पैरेलल टू DC। आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि ये सब क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है जिसकी हमको ये पता है कि AB जो है पैरेलल टू है किसके, CD, AD पैरेलल टू है किसके, BC। ये तो आपको पता ही होगा कि समांतर चतुर्भुज तो ये होता है। हमने अभी कल के लेक्चर में ये भी प्रूव कर दिया कि ये जो सम्मुख साइड है वो आपस में बराबर भी होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC, भाई AD इक्वल टू है BC, उसके बाद क्या है AD इक्वल टू CD, ये तो हमें पता है। तो यहाँ से अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कोण बराबर हो गया एक, फिर उसके बाद हम AB पैरेलल टू CD लेंगे। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि AB पैरेलल टू CD जैसे ही हम लेते हैं, ठीक है, AB पैरेलल टू CD लेते हैं ये चीज, तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सा कोण बराबर होगा। आप कहेंगे AB पैरेलल टू CD है तो आप इस चीज को ले सकते हैं, ओके, यहाँ का कोण वाले को, ठीक, और या तो आप इस चीज को ले सकते हैं, जैसे ये भी तो बनना है, ओके, एकांतर अंतः कोण यहाँ का भी बनता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये कोण, जैसे हमने ये कोण बराबर किया, तो उसी प्रकार से यहाँ का ये कोण
और यहाँ का ये कोण बराबर होगा जब ए बी पैरेलल टू हम सी डी देंगे तो यहाँ से सिंपल काम क्या हो जाएगा, जब हम इस चीज को लेते हैं तो एंगल ये बराबर होगा एंगल ओ ए डी इक्वल है किसके, एंगल ओ सी बी के वही काम एकांतर अंतः कोण। ओके, और उसके बाद हमको एक चीज दिया ही है कि ए डी इक्वल टू कितना है, बी सी के। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि दो एंगल के बीच का एक साइड इक्वल है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए ओ डी के। कैसे हुआ, आप बोलेंगे ए एस ए सर्वांग समता की कसौटी द्वारा, सर्वांग समता की कसौटी द्वारा। अब देखिए जो हमारा परमेय था 8.6 और 8.7, तो 8.6 सुनिए, परमेय 8.6 यही कहता है कि जब किसी भी समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण है तो इसलिए दोनों बोल देता है। जब किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों को आपस में मिला दिया जाता है तो जहां पर वो प्रतिच्छेद करती हैं दोनों समद्विभाजित करती हैं। ओके, हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रतिच्छेद करने के बाद दोनों जो होती हैं ये क्या है, ये समद्विभाजित करती हैं। ओके, ये चीज है आपका 8.6 पर में यही है कि किसी भी चतुर्भुज में दोनों डायगोनल को मिलाएं, किसी भी चतुर्भुज ना किसी भी समांतर चतुर्भुज को, ये ध्यान लीजिएगा, किसी भी समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों को मिलाने से जो रेखाएं हैं आपस में समद्विभाजित करती हैं। प्रतिच्छेद तो करते ही करती हैं, समद्विभाजित भी करती हैं। ओके, और 8.7 पर में क्या बोलते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी चतुर्भुज में, अब ध्यान दीजिए, किसी भी चतुर्भुज में अगर ये समद्विभाजित कर रही हैं, अब देखिए ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ध्यान रहे। तो अगर ये कहीं भी आपस में समद्विभाजित है तो डायरेक्टली आप बोल देंगे कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ओके, यही जो आपस में उल्टा सीधा दो पर में बचा हुआ था, इसीलिए हमने दोनों को परमेय को बता दिया। ओके, ये रहा आपका परमेय 8.6 और 8.7। तो देखिए जितना परमेय आपका था 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर, और पहला जो शून्य परमेय था, मैं बोला था इसमें शून्य परमेय बोलता हूँ, क्या था कि किसी समांतर चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी मिलाकर हमने 8 परमेय आप लोगों को बताया जो कि विद प्रूफ्ड के साथ। तो आप लोगों को अगर कहीं भी किसी भी चीज का प्रूफ पूछता है तो डायरेक्टली आप उस चीज को कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं थोड़ा सा हम काम की बात करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण नंबर 1 है, बोला कि दर्शाइए कि एक आयत दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि समकोण ही होता है, समकोण होता है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि जो आयत है, वर्ग है, इन प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन हमको यही चीज प्रूव करना है, तो अब उसके बाद प्रूव करने के लिए आप सिंपल काम क्या करेंगे, आप ये जानते हैं कि जो आयत होता है, पहले थोड़ा सा हम हिंट के रूप में समझ लेते हैं। जो आयत होता है उस समांतर चतुर्भुज का एक ऐसा प्रकार होता है, समांतर चतुर्भुज का ही होता है। ओके, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आयत क्या है, एक आयत हुआ समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। अब तो आप प्रूव कर ही लेंगे भाई, एक कोण 90 डिग्री हो गया तो आप सिंपल काम क्या कर सकते हैं, इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक कोई सा भी हम आयत ही लेते हैं, वर्ग लेना उचित नहीं है। ए बी सी डी, ये चीज ले लिया। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक आयत जो होता है समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन एक कोण उसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब उसके बाद जो दिया है आप उस चीज को उतार लीजिए। जो दिया है क्या, एक आयत ए बी सी डी है जिसमें कोण भी समकोण है। ओके,
ये चीज आप यहाँ से लिख सकते हैं, समकोण है। या तो आप इसके बजाय आप डायरेक्टली हिंट ही लिख दीजिए, जो हमने हिंट लिया है कि आयत समांतर चतुर्भुज ही होता है, या एक आयत जो है समांतर चतुर्भुज का एक पार्ट है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। आयत को ही डिफिनेशन है, उस चीज को भी लिख सकते हैं। जो चीज हमको सिद्ध करना है, अब उस चीज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, उतार लेते हैं। जैसे जो सिद्ध करना है, अब सिद्ध क्या करना है, सिंपल काम कि एंगल ए बी सी डी 90 डिग्री। ओके, अब उसके बाद हमको रचना वचना कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्टली आते हैं अपने सवाल पर। अब आप करेंगे क्या, चूंकि आयत जो है समांतर चतुर्भुज का ही एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, आप इसी में बल्कि बढ़ा सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और उसके बाद ए डी पैरेलल टू बी सी। ये चीज हमें तो पता ही है। ओके, तो ये दोनों अगर पता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि ए डी, किसी एक को ले लीजिएगा आप, ए डी पैरेलल टू बी सी। अब अगर ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो अब आप ये बताइए कि अगर इस प्रकार से है, ओके, हम यहां से ऐसे गुजार दिए कोई एक तिर्यक रेखा, तो इन दोनों कोणों का एडिशन कितना होता है, आप कहेंगे इन दोनों कोणों का एडिशन 180 डिग्री होता है। भाई अगर कोई भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो अंतर कोणों का होता है एडिशन, वो 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा 180 अंश। कैसे हुआ, समांतर भुजाओं बोल सकते हैं, समांतर भुजा बोल दें, या फिर दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बना अंतर कोणों का एडिशन। ओके, इस चीज को हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतर कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ओके, ये चीज हो गया। तो ये बताइए, यहां से हमको पता है कि कोण भी 180 अंश है, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा कितना, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। ओके, एंगल ए कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखिए, आप एंगल बी को एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ए बी और सी डी को पैरेलल लेना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी एंगल लेना है उसी अनुरूप आप समांतर को लिखिएगा। तो यहां से अगर ए हो गया 90 डिग्री, अब चूंकि आपको पता होना चाहिए कि एक समांतर चतुर्भुज का ही पार्ट है, तो इसलिए हम यहां से डायरेक्टली बोल देंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। कैसे हुआ, आप बोलेंगे कि क्या चीज, सम्मुख कोण से। तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमको प्रूव करना था, एंगल ए बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था। ओके, इस चीज को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न। जैसे जो दूसरा एग्जांपल है, बोल रहा है कि दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। चलिए कीजिए, समचतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज। आप कहेंगे कि हमने समचतुर्भुज जब बताया था आपको चतुर्भुज, तो उसमें समचतुर्भुज का हम नाम नहीं लिए थे। ओके, लेकिन एक हमने रोम्बस का नाम लिया था, विषम कोण का, वही चीज है समचतुर्भुज। ओके, अब देखिए करेंगे कैसे, इसको समझिए। इसके जो विकर्ण है वो कितने अंश पर काट रहे हैं, 90 डिग्री पर। हमको ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा। ओके, तो पहला काम तो हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी डी। हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या चीज है, लंब होते हैं। तो देखिए, इनको करने के लिए हमने सिंपल क्या किया कि एक चतुर्भुज ले लिया हमने, क्या चीज, ए बी सी डी। अब उसके बाद जो है हम इसके विकर्णों को मिला देते हैं।
यहाँ पर बन गया O, विकर्णों को मिला दिए। अब उसके बाद से जो है हमको एक चीज और पता है कि यहाँ पर ये जो सब साइडें हैं आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है। तो यहाँ से जब ये चीज हो गया, हमको यानी प्रूव क्या करना है, लंब होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये अगर ये प्रूव कर दे कि ये देखिए ये दोनों त्रिभुज को प्रूव कर दे कि बराबर होते हैं, तो अगर दोनों ये त्रिभुज बराबर होते हैं, इनको हमको प्रूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा है, ये दोनों साइड आपस में बराबर ही बराबर है, ओके। जैसे ये दोनों साइड आपस में बराबर है और उसके बाद हमारा बचता है क्या चीज, एक कोई सा भी हम साइड लेना है। तो यहाँ पर सिंपल प्रोसेस से सब कुछ दिख रहा है। आप कहेंगे ऐसा है, अब देखिए जो चीज दिया है आप लोग उसे एक बार लिख दीजिएगा, ओके। फिर जो हमको सिद्ध करना है इस चीज को भी आप लिख सकते हैं। जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी लिख दे इस चीज को, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, परस्पर लंब बोला है, AOB इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद रचना में आप लिख सकते हैं विकर्णों को मिला दिए। अब यहाँ से जो हमको मेन प्रूव करना है कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD को लेने पर, AOD से, अब जब इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं तो हम ये देखें कि AD इक्वल टू AB दिया है, ठीक है। AB इक्वल टू AD ये चीज हमें दिया है, एक भुजा मिला। हमने ये देखा कि AO इक्वल टू AO उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो साइड होता है, इसमें पूछने वाली बात नहीं है कि ये दोनों इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज अगर देखा जाए तो समानांतर चतुर्भुज के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सभी भुजाएं आपस में समान हो जाती हैं बस। तो ये क्या है, ये दोनों भी इक्वल ही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OB इक्वल टू OB कैसे हुआ, हम इस चीज को लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस चीज को लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ओके। अब यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOD कैसे हुआ, आप बोलेंगे SES सर्वांग समता की कसौटी से। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आप कोण को यानी सर्वांगसम क्यों प्रूव कर रहे हैं, जब हमको एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है तो सर्वांग समता प्रूव करना क्यों। तो देखिए इस चीज को आप अभी समझ सकते हैं। जैसे देखिए हमने ये दोनों प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सब बराबर ही है, तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 अंश। कैसे हुआ, आप बोलेंगे कोणों के रैखिक युग्म से, कोणों के रैखिक युग्म से। अगर कोणों के रैखिक युग्म से 180 डिग्री होता है और आपको पहले से ही आप प्रूव कर चुके कि ये दोनों तो बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल AOB, और इस चीज को भी आप लिख सकते हैं एंगल AOB। कैसे लिखे, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि एंगल AOB और एंगल AOD ये बराबर है। कैसे बराबर है ये भी लिख देते हैं हम CPCT द्वारा। जब ये किए तो CPCT द्वारा ये अपने आप हो गया, और यहाँ से आप लिख देंगे 180 डिग्री। अब ये दो कोण हो गया, दो एंगल AOB इक्वल टू 180 अंश, तो एंगल AOB इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। हमको जो कि यही प्रूव करना था। आया समझ में? प्रश्न बहुत ही आसान था, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए दो प्रश्न हमने बता दिया, तो अब जो है आप लोगों का एग्जाम्पल में बचते हैं कितने प्रश्न, ऐसे कि 3-4। तो अगले प्रश्न में मेरा कोशिश ये रहेगा कि 3-4 को ही बताएं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा कठिन है। कठिन है नहीं, 3, 4, 5, उसके बाद बस 3 प्रश्न अगले में बता देंगे। प्रश्नावली में 7 प्रश्न है, मान के चलिए 2 लेक्चर इसमें लगेंगे, ओके। यानी अभी तो आप लोगों का लेक्चर का इसमें शुरुआत ही हुआ, तो अभी कुछ टाइम इसमें लगेगा, ठीक है। तो और अगर कोई समस्या आती है आप लोगों को तो मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ठीक, और मन लगाकर आराम से पढ़ाई कीजिए।